चमक दमन की दुनिया। रेस्टोरेंट में बैठी हुई सिया मानव का इंतजार कर रही थी। मानव जैसे सिया से आज 27 साल बाद मिलना है। मानव का इंतजार करते करते सिया अपने अतीत में डूब गई। 27 साल पहले की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसका मानव से मिलना, मानव का भी उसके प्रति आकर्षित हो जाना। दोनों अलग अलग शहर से थे और उस ज़माने में एचडीडी फ़ोन भी काफ़ी महंगे हुआ करते थे। मानव उस वक्त पढ़ाई कर रहा था और सिया एक प्राइवेट फार्म में जॉब कर रही थी। इस अंतर को सिया समझती थी। मानव के हाथ तंग ही रहते थे, इसलिए वह कभी भी मानव पर मिलने आने या फ़ोन करने का दबाव नहीं बनाती थी, बस कभी कभी फ़ोन कर लेती थी। सिया फ़ोन भी नहीं करती थी क्योंकि उसकी स्त्री सुलभ लज्जा से उसे बहुत ज़्यादा खुलने से रोक देती थी और मानव को उसके हालात रोक देते थे। किंतु कुछ था जो उसके रिश्ते की डोर को बहुत मजबूती से बंधे हुए था। मानव और सिया की मुलाकात सिया की एक सहेली के घर हुई थी और दोनों एक दूसरे पर मन ही मन मर मिटे थे। किंतु प्रत्यक्ष में तो मानव ने सिया से कोई वादा नहीं किया था, किंतु एक अनहना अनुबंध था दोनों के बीच। समय अतीत गति से बढ़ रहा था। मानव का चयन प्रशासनिक सेवा में हुआ था। अब शायद दोनों को भविष्य की दिशा तय करनी थी कि आगे का सफ़र साथ साथ होगा या अलग अलग राहों पर चलना होगा। पारिवारिक हालातों के चलते दोनों एक दूसरे ने ना को हो सके। वक्त ऐसा बदला कि दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, लेकिन ईश्वर को भी शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सिया को मानव एक मॉल में मिला गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए, पहचान गए। सिया कतरा कर निकलना चाह रही थी, किंतु मानव ने उसे वहीं रोक लिया, आवाज़ देकर। अब तो उसे रुकना ही पड़ा। फिर एक मुलाकात का वादा दिन तारीख के साथ मानव ने तय करके ही उसे जाने दिया। कुछ था कि सिया भी ना नहीं बोल सकी और तय समय पर पूर्व निर्धारित रेस्टोरेंट में मानव के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे मानव आना हुआ दिखाई दिया। वह तेज नज़रों से सिया को ही ढूंढ रहा था। मानव एक अधिकारी बन चुका था, तो रुतबा और रोब उसकी शख्सियत में चार चांद लगा रहा था। वहीं सिया उसे देखकर सोच रही थी कि कभी ये मानव कितना सीधा साधा था, जिसके साथ उसने अपने आगे के जीवन का सपना देखा था। इतने में मानव की नज़रों में उसे देख लिया और सीधा उसके पास आ गया। दोनों की आंखें मिल गई। फिर दोनों ही एक दूसरे से आंखें चुराने लगे। ऐसा लगता था कि शायद आंखें वो सब एक दूसरे को बता देंगी जो वो एक दूसरे से छुपा रहे हैं। फिर भी कुछ बात तो करनी ही थी। सिया सोच रही थी, जिंदगी भी अजीब परीक्षा लेती है, जिसे हर रोज़ वह इतना कुछ कहना चाहती थी। आज वह सामने बैठा है तो शब्द खो चुके हैं। जुबान तालमेल में चिपक गई है, गला सूख रहा है। खैर, मानव ने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया और सिया से पूछा, कैसी हो? सिया, शादी कब की? किससे की? आपने अपने बारे में बताया नहीं। उसने की। उसकी पत्नी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता है,
एक बेटा है जो MBA कर रहा है। कल मिला कर कब अच्छा है। सिया ने भी बताया अपने बारे में। एक बेटी है जो B.Ed कर रही है और बेटा अभी 12वीं में है। सब अच्छा है। दोनों की जिंदगी भी ठीक चल रही थी, किंतु एक टीस तो थी ही दोनों के मन में। मानव कुछ ज़्यादा ही बेचैन दिख रहा था। उसे शायद अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। काश उसने कुछ और प्रयत्न किया होता तो सिया आज उसकी होती। मानव को शायद सिया उस वक्त में मामूली लड़की लगती थी और सिया तो मानव को चोर नज़रों से बस देख ले रही थी। उसके मध्य वर्गीय परिवार वाले संस्कारों ने कभी उसे जो दिल चाहे वो करने की इजाज़त नहीं दी। हमेशा उसे मन को मारना ही सिखाया गया था और मन को मारने में वह बहुत महारत हासिल कर थी। वह मानव जो जी भर के देखने की इच्छा को भी मारने में कोई संकोच नहीं कर रही थी। कुछ देर बैठने के बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, किंतु मानव का मन शायद सिया के पास ही छूट गया था। आज वही मामूली लड़की की झुकी हुई नज़रें मानव के मन से उतर ही नहीं रही थी। वह सिया से मिलने के साथ ही उस पुराने मानव से भी मिल रहा था जो एक चमक धमन की दुनिया की चकाचौंध में मानव की अंदर ही कहीं गम हो गया था। कभी कभी सिया को फ़ोन करता तो सहज ही प्रसन्न होता, क्या कर रही हो? और सिया कहती, खाना बना रही हूँ या सब्जी काट रही हूँ या कोई और घरेलू काम बताती तो मानव को भी उसकी माँ याद आ जाती, जो ऐसे ही घर के काम करते हुए उसके बाबूजी का फ़ोन उठाती थी। मानव को शायद सिया से दोबारा इश्क हो रहा था, क्योंकि मानव के घर में सब कुछ था, बस नहीं था तो एक घरेलू माहौल जहाँ पत्नी आई लव यू नहीं बोलती, बस चुपचाप पति की पसंद का खाना बनाकर मुस्कुरा देती और पति को पूर्ण समर्पण का सुख मिल जाता है और पति भी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट ला कर अपनी भावना का इजहार हो गया। ऐसा समझ लेता है इंसान। जिस परिवेश में पला बड़ा होता है वह उसमें सुकून महसूस करता है। शायद मानव के साथ भी यही हो रहा था। शुरू में तो मानव अपनी शादी के बाद समझ ही नहीं सका कि वो अंतर से अधूरा क्यों है। आज सिया से मिल उसे लगा कि शायद सिया ही उसकी ज़िंदगी का खालीपन भर सकती है। और सिया अपने मध्यम वर्गीय परिवारों से मिले संस्कारों के साथ बड़ी तेजी से अपने जज्बातों को मन में ही मार रही है। एक दिन मानव ने सिया से कह दिया, सिया, क्या हम अपनी अधूरी चाहत को पूरा कर सकते हैं? क्या शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें मिलाया है? सिया इस पर चुप रह गई। मानव के दोबारा पूछने पर सिया के कहा, मानव, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? मानव, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी। तुमको लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, किंतु मेरी चाहत अब शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। इतना कहकर सिया तेज कदमों से जाने लगी और मानव उसे जाता हुआ देखता रह गया। और मानव सोच रहा था सिया को
पाया तो एक बार फिर नहीं, लेकिन खोने का दुख दोबारा हो रहा है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों, आजकल का माहौल कुछ ऐसा ही है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, वो अपनी पुरानी यादों के साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो चल रही ज़िंदगी वो तो बर्बाद होती ही है। बल्कि अगर हम पिछली यादों को अगले जीवन में ताज़ा करते हैं तो दो परिवारों का नाश होता है। तो इसलिए कभी भी गलती से हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जिस लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं उस लाइफ को जीने का ही संघर्ष करते रहिए, क्योंकि पीछे जाने में हमें ही कठिनाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।